चलो जय श्री कृष्ण. गुड इवनिंग. जय श्री कृष्ण मैम. जय श्री कृष्ण. यस, लेट्स सी फ्रॉम 16th श्लोका टुडे. यस मैम, आपने धन धनाधन बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स भेज दिए. जी जी जी. मैं देखूंगी उनको अब बाद में. जी. मैम बाकी व्हाट पेज नंबर इज इट? आई 8, थिंक 7. ओके. चलो 16th श्लोका से शुरू कर रहे हैं हम. हम्म. भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता. हाँ, पेज नंबर 7. या भ्राजिष्णुर्भोजनं भोता भोक्ता भोता भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता. भ्राजिर भ्रा जिष्णु भ्राजी विश. मैम फिर से पढ़िए. भ्राजिष्णुर् हाँ, भ्राजिष्णुर्भोजन भोजनम भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः. 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 सहिष्णुर्जगदा सहिष्णुर्जगदादिजः. अनघो विजयो जेता. अन अनघो विजयो जेता. अनघो विजयो जेता. अनघो विजयो जेता. विश्वयोनिः पुनर्वसुः. विश्वयोनि पुनर्वसुः. विश्वयोनिः पुनर्वसुः. विश्वयोनि पुनर्वसुः. ओके. तो हम्म. देखते हैं. भ्राजिष्णुर मतलब जो शुद्ध प्रकाश के जैसे है, प्योर है. उसके बाद भोजनम, जो प्रकृति या माया को यहाँ भोजन कहा गया है, क्योंकि भगवान उसी में आनंद लेते हैं इस यूनिवर्स में. हम्म. सृष्टि, ये जो सारी सृष्टि है इसको कहते हैं प्रकृति. और माया मतलब इल्यूजन्स. हम्म. हमको क्या लगता है कि हम इसके मालिक हैं. हम्म. तो ये इल्यूजन है हमारे लिए, तो ये माया है. तो हम्म. भगवान इसी प्रकृति और इसी माया का इस्तेमाल करके, इसी का भोग करके तो आनंद लेते हैं. इसी का हम्म. उपयोग करके आनंद लेते हैं. ऊपर अगर आप देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल कैसे है, जैसे आपने कुछ पैसे रख दिए हो कहीं, और आप देख रहे हो राह चलते लोग कौन उठाता है इसको.
आपको पता है वो पैसे आपके हैं, लेकिन किसी ने अगर उठा लिया तो उसको क्या लगता है अब ये पैसे मेरे हो गए। हाँ। तो वैसे ही भगवान ने ये सृष्टि बनाई है। सच्चा मालिक तो कौन है उसका? वो है। लेकिन हम्म। जब हम जन्म लेकर आते हैं, हम क्या कहते हैं? मेरा घर, हम्म। मेरी गाड़ी, हम्म। मेरा सामान। और हम्म। मृत्यु के बाद कहाँ जा रहे हैं हम? क्या वो सामान लेके हम जा पा रहे कहीं? नहीं। कहीं नहीं जा पा रहे। तो भगवान इसी में आनंद लेते हैं कि देखो कैसे इनको कुछ टाइम के लिए मैंने किसी चीज का मालिक बनाया है, तो ये समझ रहे जन्मों जन्मों तक ये सामान ये सब कुछ अभी इनका ही रहेगा। तो ये ऐसे नहीं होता। तो इसीलिए प्रकृति और माया का उपयोग करके भोजनम, वो इसी को अपना भोजन, अब भोजन मतलब यहाँ पे खाना नहीं है ऐसे, भोजन मतलब आनंद लेना उसका। ओके। आगे भोक्ता, जो इसी आनंद को भोगने के लिए अलग अलग रूपों में आते हैं। जैसे श्री कृष्ण अवतार है, श्री राम अवतार है, अलग अलग अवतारों में इन्हीं प्रकृति और इन्हीं माया का भगवान भी आनंद लेते हैं। भगवान भी इसको भोगने अलग अलग रूप में आ जाते हैं। आगे सहिष्णुर, और राक्षसों का संहार करते हैं। तो सिर्फ आनंद लेने के लिए वो जन्म नहीं लेते या फिर अवतार नहीं लेते, दुष्टों का संहार करने के लिए सहिष्णुर मतलब राक्षसों का संहार करते हैं। आगे सहिष्णुर। यस, राक्षसों का दमन करते हैं, संहार करते हैं। जगदादिजह, जो सृष्टि के आरंभ में हिरण्यगर्भ से प्रकट होते हैं। तो जो निर्गुण निराकार परब्रह्म है, उनसे भगवान विष्णु रूप मतलब रूप लेकर आते हैं। फिर हम्म। उन्हीं के नेवल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। अनघो। इस अनघो तरह विद्या। से जगदादिजह, जो सृष्टि के आरंभ में हिरण्यगर्भ से प्रकट होते हैं। आगे जगदादीश। अनघो, मतलब जो पाप रहित है, वो चाहे जो भी कर्म करे, उनको कभी पाप या पुण्य ऐसे चीजों में उनको तोला नहीं जा मैम सकता। इट्स नॉट अनघो, इट्स अनघो, अलग अलग पढ़ना है। अनघो, यस, न का उच्चारण पूर्ण आना चाहिए। अनघो नहीं, अनघो जब बोलते हैं तो आधा न उच्चारित कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे अनघो। तो न पूरा है। तो अनघो, जो पाप रहित है, जिसको हम्म। किसी भी कार्य से कोई पाप नहीं लगता। हम्म। विजयो, जो हम्म। हमेशा विजयी होते हैं। हम्म। जेता, जो सारे प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है। जेता। जेता। विश्वयोनि, जो ब्रह्मांड का स्रोत है, ये जो ब्रह्मांड की रचना हुई है, सारे जीव इन्हीं से प्रकट होते हैं, हम्म। इसलिए इनको विश्वयोनि ऐसे बोला गया है। विश्वयोनि। पुनर्वसुहु, जो जीवों नक्षत्र। के रूप में बार बार इनके शरीर में निवास करते हैं। हम कहते हैं ना हर इंसान के अंदर भगवान का वास है, हम्म। इसलिए हम्म। पुनर्वसुहु। या। अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उस आत्मा को नया शरीर मिलता है, फिर से उस हम्म। शरीर में आत्मा आती है, मतलब चली जाती है वो आत्मा उस शरीर के अंदर, और वो हाँ। शरीर जीवित अवस्था में बन जाता है। तो जब आत्मा किसी शरीर के अंदर है, मतलब क्या है कि भगवान ही हर शरीर में बार बार निवास करते हैं, इसलिए उनको पुनर्वसुहु ऐसे बोला गया है। हम्म। ओके। आगे यस मैम। चले। यस मैम। 17, इजी है इसके उच्चारण, ज्यादा यस हार्ड मैम। नहीं। हाँ। उपेंद्रो। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर, उपेंद्रो वामनः प्रा प्रांशुर। प्रांशुर, यहाँ पे प्रा प्रा के ऊपर जो वौ बन जाता है वो अनुस्वार। प्रांशुर। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर, उपेंद्रो वामनः प्रांशुर। अमोघः शुचिरूर्जितः। अमोघ सुचिरुर्जितः। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रांशुर में आधा र ले लिया, हम्म। और र कैसे बना है, आधा र प्लस अ। तो हम्म। आधा र प्रांशुर में ले लिया तो बचा कौन, अ बचा।
तो हम्म। अमोघः अमोघ। शुचिरूर्जितः ऐसे कर लिया हमने। ये सिर्फ प्र वाले वर्ड के ऊपर ही होता है ना, वो डॉट लगने से उसका साउंड चेंज हो जाता है, सिर्फ प्र यही। के ऊपर ही नहीं, ये बहुत मतलब अनुस्वार के बाद अगर श, श, स, ह ये अक्षर आते हैं हाँ तो हाँ। वो वाव बन जाता है। हम्म। ओके। ठीक है। तो अमोघः शुचिरूर्जितः, हम्म। अमोघ सुचिरूर्जितः। अतीन्द्रः संग्रह सर्गो, अतेन्द्र संग्रह सर्गो। अतीन्द्रः संग्रह सर्गो, अतीन्द्र सं संग्रह संग्रह सर्गो। सर्गो, धृतात्मा नियमो यमः, धृता धृतात्मा नियमो नमः। यमः, यमः। धृतात्मा नियमो यमः, धृता धृता आत डिड यू रीड इट एज धृता आत्मा? धृत नो। आत्मा, धृतात्मा। धृतात्मा, हाँ ओके। हम्म, धृतात्मा धृतात्मा नियमो नियमो यमः। यमः। ओके, तो उपेंद्रो मतलब उप इंद्र, इंद्र के छोटे भाई, मतलब कौन? अनुज। कश्यप ऋषि और माता अदिति के पुत्र है इंद्र। हम्म। और इंद्र के छोटे भाई मतलब वामन, इसीलिए अगला शब्द आया वामन। तो छोटे भाई वामन का। अवतार जो बौना ब्राह्मण बन के आते हैं राजा बलि के हाँ। सामने और वामन। भिक्षा मांगते हैं और कहते हैं कि 3 पग जमीन मुझे दे दो। तो बलि को लगता है कि 3 पग यानी कितने छोटे छोटे कदम, ये है ही कितने, कितने से तो है, बौना ब्राह्मण बन के तो आए हैं, इनके चरण है ही कितने, हम्म। इतने छोटे छोटे चरण, तो 3 पग जमीन में क्या, इतनी जमीन मांग रहे हैं बस। तो हम्म। शुक्राचार्य उनको अलर्ट करते कि नहीं, जाल में मत फंसो, ये बौना ब्राह्मण मुझे कोई, मुझे चाल लग रही है ये नारायण की। और वही हम्म। होता है, जब वो कहते कि हाँ मैं तुमको दे दूंगा 3 पग जमीन, तो एकदम ऐसे बड़ा रूप ले लेते हैं नारायण भगवान और पहले पग में पूरे पृथ्वी को नाप लेते हैं, दूसरे पग में पूरे आकाश को नाप लेते हैं। अब पूछते हैं, 1 पग और 2 पग में तो सब कुछ मैंने ले लिया, अब हम्म। मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि का अहंकार चूर चूर हो जाता है, उनको समझ में आता है अपनी गलती, और वो हम्म। कहते हैं कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। और वामन अवतार के पग को राजा बलि के सिर पर रखने की वजह से राजा बलि पाताल लोक में चले जाते हैं। राजा बलि है कौन मैम? असुरों के राजा है, अच्छा। असुरों के राजा थे वो राजा बलि, लेकिन दानशूर थे बहुत, बार बार अलग अलग यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। हम्म। असुर होकर भी ये सारी क्रियाएं वो करते थे, क्योंकि वो जानते थे 100 अगर अश्वमेध वो करेंगे और ऐसा दान हम्म। धर्म करेंगे हम्म। तो अगला इंद्र बनने का मौका उनको मिलेगा। हाँ। इसलिए वो कर रहे थे वो सब कुछ। और इंद्र बनकर वो चाहते क्या थे? सारे उनका लोग सारा। अपने वश में कर हाँ। ले, करेक्ट। पृथ्वी स्वर्गलोक पाताल लोक सब उनके वश में हो जाएगा। हम्म। इसलिए तो वो इंद्र बनने की कोशिश कर रहे थे, जी। लेकिन उस जन्म में उनको होने नहीं दिया, उस मनवंतर में, हम्म। कि तब उनका इंटेंशन प्योर नहीं था। अब हम्म। देखते हैं अगले मनवंतर में, कह तो रहे कि अगला इंद्र राजा बलि बनेंगे, वो इंद्र पाताल लोक बनेंगे का। तो क्या क्या होगा। अब उनके पाताल लोक का राजा। इंटेंशंस, हम्म। उनके इंटेंशंस कैसे है, प्योर है कि नहीं? अगर इंटेंशंस प्योर है तभी वो इंद्र बनने के पात्र बनेंगे, नहीं तो नहीं। ओके। तो यहाँ पर उपेंद्रो वामन, प्रांशुर मतलब क्या, बहुत ऊंचाई वाला। प्रांशुर। तो वो बहुत हाइट बढ़ा देते हैं ना अपनी, और एक एक पग में एक बार पृथ्वी एक बार आकाश पूरा अपने नाम पर कर लेते हैं। आगे अमोघ, जिसके कोई कार्य व्यर्थ नहीं जाते, जिसका एक भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, सोची समझी चाल होती है भगवान की, इसलिए तो हमेशा उन्होंने असुरों को हराया है। पूरा प्लानिंग के साथ आते हैं और ऐसे कर्म करते जो कभी व्यर्थ नहीं जाते।
आगे शुचि, शुचि मतलब एकदम शुद्ध, जो पूजा और स्तुति करने वाले को शुद्ध करता है। अगर हम भगवान के नाम जप करते हैं, उनका नाम जप कीर्तन करते हैं, तो अगर हम उनके नाम लेते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं और अपने पाप कर्मों को धीरे 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 उनको कम कर रहे हैं हम, और अपना पुण्य बढ़ा रहे हैं। इसलिए उनको शुचि बोला जाता है। रूर्जितः यानी अनंत शक्ति वाला, अनंत शक्ति वाला। भगवान विष्णु कैसे, जिनकी शक्तियों को हम एक बार में समझ ही नहीं पाते, इतनी अनंत शक्तियां हैं उनकी। आगे अतीन्द्र, वो जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है और सब गुणों से इंद्र से भी श्रेष्ठ है, इसलिए अतीन्द्र। अत प्लस इंद्र, इंद्र से भी उनके पास ज्यादा पावर है। इसीलिए तो इंद्र और सारे देवताओं को सारी शक्तियां कहाँ से मिलती है? भगवान विष्णु के ध्यान से, भगवान विष्णु की पूजा से उनको ये सारी शक्तियां प्राप्त होती है। संग्रह, जो सृष्टि के सूक्ष्म रूप के जैसा है और पूरी सृष्टि उन्हीं का रूप है, इसलिए संग्रह। आगे सर्गो, जो स्वयं का निर्माता है, इसलिए उनको सर्ग बोला जाता है। उनको निर्मित करने वाले वो खुद है, किसी और को जरूरत नहीं पड़ती उनको निर्मित करने के लिए। आगे धृतात्मा, जो जन्म और मृत्यु के परिवर्तन से रहित है। जन्म और मृत्यु का चक्कर उनके पास है ही नहीं एक्चुअली, वो सिर्फ अलग अलग अवतारों में आते हैं और फिर से चले जाते हैं अपने धाम। उनको ये जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसने की आवश्यकता नहीं है। नियमों, वो जो सारे प्राणियों को विशेष पदों पर नियुक्त करता है। तो जैसे सारे देवताओं की कैटेगरी है, यक्ष है, गंधर्व है, असुर है, ऋषि, मुनि, संत, राजर्षि और नॉर्मल इंसान। इस तरह से इतनी सारी कैटेगरीज में वो अलग अलग आत्माओं को अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं। और लास्ट में यमः, वो जो सभी के भीतर रहकर भी उन्हें नियंत्रित करता है, यानी आत्मा के रूप में वो सबके अंदर निवास करते हैं। ओके, यस मैम। इजी, इसके उच्चारण भी इजी है क्योंकि यस सारे शब्द ऐसे अलग अलग ही लिखकर आए हैं इसमें। मैम, मेरे आगे को मैम मेरा एक क्वेश्चन है। ये जो शब्द हमने पढ़ा है प्राउंशुर, है ना? यस, तो मैम ये क्या कहते हैं मुझे, ये जो हमने अनुस्वार ऊपर लगाया है, इसको हम म की तरह ही पढ़ते हैं? वाऊ क्यों पढ़ रहे हैं इसको? हाँ। अनुस्वार का एक नियम है, जब भी अनुस्वार के बाद श। शलगम का श, चटकोन का श, स, हाँ। ह, सो। इस तरह से अक्षर आते हैं तो वो अनुस्वार वाऊ में परिवर्तित होता है। प्राउन। अनुस्वार के बाद वाले अक्षर को देखना है। यहाँ पे शु आया है यानी श, जी। शलगम का श आया है इसलिए प्राउंशुर हो गया वो। प्राउंशुर अमोघः। ठीक है। ओके, यस मैम। तो अनुस्वार के बाद के अक्षर को देखना है कौन सा अक्षर है, उस हम्म। हिसाब से वो अनुस्वार का उच्चारण परिवर्तित होता है। जी। तो ठीक है ये मैम। वाऊ के लिए ये नियम है कि श, श, स, ह वाओ। ऐसे अक्षर आते हैं तो हम्म। वो वाऊ बन जाता है। आगे देखते हैं श्लोका 18। वेद्यो वैद्यः सदा योगी, वैद्यो वैद्यः सदा योगी। वेद्यो वैद्यः सदा योगी। वेदो वे वे द्यो वेद अक्षर है ये, आधे द के साथ यो। वैद्यो। वेद्यो वैद्यः, वैद्यो पर ये तो घ लग रहा है। नहीं नहीं, ये द्य अक्षर है, आधे द के साथ य। वैद्यो। ये दो अक्षरों का मेल है, आधा द प्लस य। द्य अक्षर है ये, DYA, द्य। 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 वैद्यो वैद्य। यहाँ पे वे के ऊपर ए की मात्रा है वेद्यो, लेकिन दूसरा जो शब्द है उसके ऊपर ऐ की मात्रा है। ओ। तो उच्चारण कैसे? ओ। वेद्यो वैद्य सदा वैद्य। योगी। वै
हाँ, ये ए वाला चैव वाला हम्म। वही। ए और ऐ ऐसे दो मात्रा है, ऐसे अलग अलग। हम्म तो ऐ की मात्रा जब आती है तो उच्चारण क्लियर होना है, हम्म। क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना वे और वही में। वैद्यो। वैद्य। वैद्य। तो वेद्यो की स्पेलिंग हम कैसे लिखेंगे? वे, VEDYO, सी हम्म। सॉरी DYO। ओ। और वैद्य, VAIDYAH, हम्म। वैद्य। या। सदा योगी, हम्म। सदायु। वीरः माधवो मधुः। वीरः माधवो मधुः। वीरः माधवो मधुः। वीरः माधवो मधुः। अतीन्द्रियो महामायो, अतीन्द्रियो महामायो। अतीन्द्रियो महामायो, अतीन्द्रियो महामायो। महोत्साहो महाबलः। महोत्साहो महाबलः। महोत्साहो महाबलः। महोत्साहो महाबलः। ओके। तो वेद्यो, वेद्यो, मोक्ष की कामना रखने वालों को इनकी इनके बारे में जानना चाहिए। हम्म तो जो भी मोक्ष की कामना कर रहे हैं, तो वेद्यो, जो वेदों को जानता है वो है वेद्यो। और वेद जानकर क्या होगा? वेदों में क्या लिखा है ये अगर हमने जान लिया तो क्या होगा? हम उसकी जैसे पालन करेंगे, खुद की लाइफ को वैसे ही टर्न करेंगे और मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। हम्म इसीलिए वेद्यो, जो वेदों को जानता है, अगर हमने उसको जान लिया तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आगे वैद्य, जो सभी विद्याओं का ज्ञान और उनकी शाखाओं को भी जानता है, इसलिए सारी विद्याओं का वो डॉक्टर है। वैद्य, हर बीमारी का इलाज है उनके पास। जो भी आपको लगता है, जो भी आप कभी फील करते हो, पॉजिटिव फीलिंग या नेगेटिव, कुछ भी आप फील करते हो, हर चीज का इलाज है भगवान के पास। इलाज मतलब कैसे? जैसे एंजाइटी फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, डर लग रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लेकिन और एक चीज है, जैसे खुद के आजू बाजू में अगर हम एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाना चाहते हैं ताकि ये बुरी शक्तियां जो है, नेगेटिविटी जो है, जो हमको छू ना सके, तो हमको राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। स्पिरिचुअली हमको अगर आगे बढ़ना है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर धन की हमको आवश्यकता है लाइफ में, वी वांट वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन आवर लाइफ, तो महालक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। अगर फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो जैसा भी हमारा प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई स्तोत्र, कोई ना कोई श्लोक, कोई ना कोई मंत्र हमारे इन वेदों में अवेलेबल है। मैम, तो सारे ही करने चाहिए ना? यस। तो इसका अनुष्ठान करके करना चाहिए, तभी उसका हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन होगा। हम्म। अनुष्ठान करके जब हम इसको करते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है। सिद्ध गॉड। हो जाता है मतलब उसकी पावर बढ़ने लगती है। और इससे इन श्लोकों के उच्चारणों से हमारे साइकोलॉजिकल थिंकिंग जो है हमारी, वो चेंज होने लगती है। मैम, वो कैसे होता है? तो जब हम अनुष्ठान करते हैं, जैसे अभी आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ रहे हो, पूरा जब आपका सीख कर हो जाएगा, सारे श्लोक आप सीख लोगे, हम्म तो आपको अनुष्ठान करना है। कैसे? या तो आप 11 दिन का करो, या 21 डेज, या 51 डेज, या 108 दिन का, हम्म ऐसे अनुष्ठान करना है। और उसमें आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइम पे हर रोज बैठकर एटलीस्ट वंस पूरा स्तोत्रम आप एक बार बोल दोगे। हम्म एक शांत जगह पर बैठकर, शुद्ध अवस्था में, नहा के अपने घर के मंदिर में आप आसन लगा के बैठ जाओ, हम्म पीडीएफ हाथ में रखो, और कंटिन्यू एक बारी में इसको पढ़ो अच्छे से। आधे घंटे में आप पढ़ लोगे इसको पूरा। हम्म हर रोज का आपका टाइम फिक्स करो, और हर रोज आप डिसाइड करो कि आपको एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है। हम्म तो ऐसा अनुष्ठान आप जब करते हो
तो वो जगह पे पूरा पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होने लगता है। और 11th डे आप खुद में चेंजेस देखोगे, क्योंकि 10 दिन तक आपने उसी जगह पर बैठकर वो उतनी बार बोला है, हम्म तो पूरी जगह कैसे साउंड वाइब्रेशंस की वजह से पॉजिटिविटी भर जाती है। वो जगह का जो ऑरा है हम्म वो पूरा पॉजिटिव बन जाता है। और 11 दिन के आपके अनुष्ठान के बाद जब कभी आपको किसी भी चीज से सताया हो, हम्म एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कुछ भी है, जी। 5 मिनट उस जगह पर आसन लगाकर बैठकर ध्यान अवस्था में बैठना। हम्म आप फील करोगे कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो मानसिकता है वो पॉजिटिव तरीके में बदल रही है। हम्म आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। क्यों? वो खुद की ही पॉजिटिविटी, उस साउंड वाइब्रेशन से आपने उस जगह को पॉजिटिव ऑरा में चेंज कर दिया है। हम्म और आप जब कभी उस जगह पर जाकर 5 मिनट भी ध्यान अवस्था में बैठते हो, शांत बैठना है बस, आप फील करोगे उस ऊर्जा को अपने अंदर। तो हम्म सहदेव ने कैसे बोला था ये पूरा? जब भीष्म पितामह ने पूरा विष्णु सहस्त्रनाम बोल दिया, किसी हम्म ने भी लिख कर नहीं रखा था। या तो सहदेव ने क्या किया, अपने अपनी जो सुनने की शक्ति थी शक्ति उनकी, थी सुर वहां से। के वाइब्रेशंस को सुनकर उन्होंने वो शब्द दोहराए। हम्म वेद व्यास जी ने वो रफ नोट्स लिख लिए। और फिर अपने कहाँ बैठे थे वो, इसको पूरा मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में इसको लिखने के लिए सरस्वती नदी के किनारे बैठते थे वो। अच्छा। कहाँ, कौन सा स्थान है वो? बद्रीनाथ केदारनाथ के वहां पे वो स्थान है जहाँ 3 नदियों का संगम है। हम्म तो वहां उस जगह पर बैठकर उन्होंने इसको पूरी रचना की है कि प्रॉपर फॉर्मेट, अनुष्टुप छंद, और हर श्लोक में 32 अक्षर, हर चरण में 8 अक्षर, हम्म इतना दिमाग लगाकर उन सारे रफ नोट्स को उन्होंने एक प्रॉपर फॉर्मेट में किया। तो कैसे जी। हुआ ये सब? साउंड वाइब्रेशंस की मदद से। तो आप सोचो, साउंड वाइब्रेशंस से आप क्या नहीं कर सकते फिर। हम्म तो इस तरह से ये वर्क होता है। आगे, सदा योगी, जो हमेशा योग हम्म, निद्रा में होते हैं, सदा ओ। योग अवस्था में होते हैं। हम्म वीरहा, जो धर्म की रक्षा के लिए असुरों का नाश करते हैं। वीर। I'll just come in a moment. ओके। वीर वैद्यो वेद्यो वैद्य सदा योगी वीराः माधवो मधुः। यस, सो वीरहा मतलब जो हमेशा धर्म की रक्षा के लिए असुरों का नाश करते हैं। हम्म आगे, माधव, जो श्री माधव। महालक्ष्मी के पति है, इसलिए ओह। उनको माधव ऐसे बोला जाता है। और वो ज्ञान के स्वामी है। और मधुहु, जो मधु के समान है, मधु मतलब हनी, जो शहद। हनी के समान आनंद प्रदान करने वाले हैं और बहुत स्वीट है, जिनका स्वभाव जो है वो बहुत मधुर है। आगे, अतीन्द्रियो, जो इंद्र से भी ये ऊपर है और जो इंद्र को सारी शक्तियां प्रदान करते हैं। करते हैं अतीन्द्रिय। आगे, महामायो, जो हम्म अपनी माया से इस संसार में सब लोगों को भ्रमित करते हैं, लेकिन जो इस माया से ऊपर उठ कर आता है उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन हम्म लाखों करोड़ों अरबों में कोई एक होता है ऐसे जिसको मोक्ष मिलता है, बाकी सब इसी माया के चक्कर में फंसे रहते हैं। महोत्साहो, जो हमेशा उत्साहित रहते हैं, किस चीज को करने के लिए? सृष्टि का पालन, और लास्ट में सृष्टि की रचना, पालन, और लास्ट में प्रलय, महाबल। संहार, इन 3 चीजों करने के लिए ये हमेशा हम्म महा उत्साही रहते हैं, इसलिए महोत्साह हो। और महाबल, जो सबसे बलवान बली है। बलवान। ओके, यस मैम। अगला श्लोक देखते हैं, श्लोका 19। महा महाबुद्धिर्महावीर्यो, महाबुद्धिर् महावीर्यो महाबुद्धिर्महावीर्यो, महाबुद्धिर् महावीर्यो
महाशक्तिर्महाद्युतिः महाशक्तिर्महाद्वितिः महाशक्तिर्महाद्युतिः महाशक्तिर्महाद्वितिः द्युतिः द्विति द्वितिः। द्युतिः। यस, यहाँ पर भी फिर से द्यू है, डी वाई यू, आधा द और यू, द्युतिः। द्वितिः। तीसरा चरण देखें, अनिर्देश्य वपुः श्रीमान। मैम फिर से पढ़िए। अनिर्देश्य वपुः श्रीमान। देशुर्वपुः देश्य, श्रीमान्। अनिर्देश्य, आदेश के साथ य, अनिर्देश्य वपुः श्रीमान। अनिर्दश अनर अनिर्दश्य वपुः श्रीमान्। अमेयात्मा महाद्रिदृक्। अमेयात्मा द्रिदृक्, महाद्रिदृक्। अमेयात्मा महाद्रिदृक्। अमेयात्मा महाद्रिदुक्। ओके, देखते हैं। महाबुद्धिर, जो सबसे ज्ञानी है, सबसे बुद्धिमान है। महावीर्यो, जो सबसे शक्तिशाली है। महाशक्तिर, जिसके पास अनंत शक्तियां हैं, जिसका कभी किसी को पूरी तरह से अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है। महाद्युति, जो अंदर और बाहर दोनों रूपों में उतना ही महान तेजस्वी है। अनिर्देश्य वपुः, जो किसी को वस्तुगत रूप उनका किसी को पूरी तरह से अभी तक पता ही नहीं है, इसलिए अनिर्देश्य, उनको कोई निर्देश नहीं कर सकता। इसीलिए ओके। वो खुद अपने रूल्स बनाते हैं, वो खुद खुद को आदेश देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। इसलिए अनिर्देश्य वपुः ऐसे बोला गया है उनको। और श्रीमान, हर प्रकार की महानता से वो संपन्न है। और माता लक्ष्मी के वो मान है, मतलब माता लक्ष्मी के वो पति है, इसलिए श्रीमान ऐसे बोला गया है। अमेयात्मा, जिनके पास इतनी ज्यादा शक्ति और बुद्धि है कि उसका कोई माप नहीं है। अमेयात्मा, इसलिए उनको ऐसा बोला जाता है। और लास्ट में महाद्रिदृक, जिन्होंने, जो सागर मंथन हुआ उस समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया था, और वो उनका अवतार था कूर्म अवतार, जब वो आधे मानव और आधे कछुए के रूप में आए थे, और अपनी पीठ पर उन्होंने उस मंदराचल पर्वत को धारण किया था, ताकि सागर मंथन के टाइम पे वो सब लोग अच्छे से मंथन कर सके। और एक बार उन्होंने कृष्ण अवतार में गोवर्धन पर्वत को अपनी बाएं हाथ की कनी उंगली पर धारण किया था। तो इसका मतलब क्या है कि वो इतने पावरफुल है कि ऐसी भारी चीजों को भी वो एकदम आराम से उठा सकते हैं, इसलिए उनको महाद्रिदृक ऐसे बोला गया है। ओके, ये श्लोक को एक बार बोल लेते हैं, आपको उसका प्रैक्टिस कराते हैं। महाबुद्धिर महावीर्यो महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः महाशक्तिर्महाद्वितिः महाद्युतिः महाद्वितिः द्युतिः महाद्वित द्यु, DYU। महाद्युतिः। यस, अनिर्देश्य वपुः श्रीमान। अनिर्देश्य वपुः श्रीमान्। अमेयात्मा महाद्रिदृक्। अमेयात्मा महाद्रिदुक्। ओके, आगे चलते हैं श्लोका 20। महेश महेश्वासो महीभर्ता महेश्वासु महीभर्ता
महेश्वासो महीभर्ता महेश वासु महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः श्रीनिवासः सताङ्गतिः श्रीनिवासः सताङ्गतिः श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो अनिरुद्ध सुनार सुरानन्दो अनिरुद्धः सुरानन्दो अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः गोविन्दो गोविन्दापतिः गोविदाम्पतिः गोविद गोविदाम गोविदाम्पतिः। मैम एक सेकेंड, गोविन्दो मैम ये जो ऊपर वाला पार्ट था उसके अंदर हमने ये सताम नहीं पढ़ा, इसको सता क्या पढ़ा हमने? सतांगतिः। जो अनुस्वार के बाद ग आया है इसलिए वो हम्म। अनुस्वार आधे ग में परिवर्तित होता है। ओह गॉड। सतांगतिः इस तरह से अनुनासिक उंग आ जाता है वहां पर, आधे ग के जैसे उच्चारण। सतांग। ये अनुस्वार के अलग अलग नियम होते हैं, अनुस्वार के बाद जो अक्षर आता है उस हम्म, हिसाब से उस अनुस्वार का उच्चारण परिवर्तित होता है। हो जाता है। सतांगति ही यस। अनिरुद्ध सुना सुरा सु सुरानंदो गोविंदो गो गोविंदो गोविदाम्पतिः। गोविंदो गोविंदाम्पति ही। बाद में गोविंदा नहीं है, गोविदाम ऐसे है। ओहो, गोविदा में गोविंदा क्यों पढ़ रही हूँ उसको? वो पहला गो शब्द गोविंदो है इसलिए गोविंदो वो जाता है वैसे। गोविदा गोविंदो गोविदाम पति ही। पति ही। यस। तो महेशवासो मतलब जो महान धनुष से सुसज्जित है। कौन सा धनुष है विष्णु भगवान का? डोंट नो द नेम। शारंग धनुष शारंग है। शारंग। ओके, उनके धनुष का नाम है शारंग। शारंग धनुष। भगवान शिव जी का कौन सा धनुष है? जो पिनाक राम नाम का धनुष है उनका। जो राम जी ने तोड़ा था वही वाला ना? यस, वो या पिनाक नाम का धनुष है। पिनाक। ओके, हम्म। तो ये शारंग धनुष है, तो जो महान धनुष्य से सुसज्जित है इसलिए उनको महेशवासो ऐसे बोला जाता है। गीता में बार बार नाम आता है महेशवासो। महेश्वासो। आगे देखते हैं मही भरता, जो प्रलय जल में डूबी गई पृथ्वी को धारण करते हैं। कौन से हम्म, अवतार में? कौन से अवतार में पृथ्वी को ये जल से निकालकर अपने टस्क पे धारण करते? कौन से वराह अवतार? अवतार में। ओह। हम्म, ओके। वराह अवतार में, इसलिए को मही भरता बोला जाता है। मही भरता। फिर श्रीनिवास, जिनके वक्षस्थल पर श्री अंकित है हम्म। इसलिए उनको श्रीनिवास। आसा। जिनके हृदय में श्री का निवास है मतलब हम्म। महालक्ष्मी जिनके हृदय में रहती है और जिनके वक्षस्थल पर ये श्री वत्स अंकित है इसलिए हम्म। उनको श्रीनिवास ऐसे बोला जाता है। तो श्रीनिवास कौन से अवतार में उनका नाम है? नो आइडिया। वेंकटेश्वरा अवतार, तिरुपति बालाजी, इसलिए उनका नाम श्रीनिवास। श्रीनिवास है। आगे सतांगति ही, जो पवित्र पुरुषों को उच्च गति प्रदान करते हैं, जो संत मुनि ऋषि होते हैं हम्म। वो अपनी तपस्या से इस मोक्ष की गति को प्राप्त करते हैं भगवान से, मतलब आगे 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 हम्म। स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा महान बन जाते हैं ये लोग। आगे हम्म। अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। अनिरुद्ध और किसका नाम है? मैम जोक्स अपार्ट, मेरे एक फ्रेंड का नाम अनिरुद्ध है। Okay. अनिरुद्ध है श्री कृष्ण भगवान के पोते का नाम। व्हाट? अनिरुद्ध पोते का है नाम? जी श्री कृष्ण पोता। भगवान और रुक्मिणी माता के बेटे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध।
ओके। हम्म। तो श्री कृष्ण भगवान के पोते का नाम है ये एक्चुअली, और ये विष्णु भगवान का भी नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध मतलब क्या? ऐसा व्यक्ति या ऐसा रूप जो किसी के द्वारा वो बाधित नहीं होता, मतलब हम्म। उस पर किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं होता। उसका इन्फ्लुएंस हर किसी पर होता है, लेकिन हम्म। उसे कहते हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। औरों की वजह से उनमें कोई बदल नहीं होते, लेकिन अच्छा। उनको देखकर किसी और में बदल होने शुरू हो जाते हैं। हम्म। ही इज इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंसर है वो। गॉट इट। आज की भाषा में अगर इंस्टाग्राम पे अगर भगवान का खुद का अकाउंट हो जाए तो सारे अकाउंट फीके पड़ जाएंगे, वो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। गॉट इट। इसलिए उनको अनिरुद्ध ऐसे बोला जाता है कि अनिरुद्ध। किसी और चीज की बाधा नहीं होती उनको, लेकिन उनकी वजह से किसी और को बाधा हो सकती है। किसको? दुष्विचार वाले लोगों को, राक्षस वृत्ति हम्म। वाले लोगों को उनकी वजह से थोड़े कष्ट हो सकते हैं, इसलिए इन्फ्लुएंसिंग है वो। या। आगे, सुरानंदो। सुर सुरानंद। प्लस आनंद। सुर मतलब सारे देवता, आनंद मतलब सारे देवताओं को जो आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए उनको सुरानंदो ऐसे सुर बोला जाता मतलब नॉट सुरीला। है। सुर मतलब सुर और असुर। सुर मतलब देवता, असुर मतलब आ, राक्षस। ओके। ओके। तो सारे हम्म। देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले हैं, इसलिए सुरानंदो। उनको सुरानंदो ऐसे कहा जाता है। गोविंद। गोविंदो। गोविंदो। गोविंदो शब्द के अर्थ है तीन। श्री गो कृष्ण। के अर्थ है तीन, विंद यानी रखवाला। आपका। गो यानी गाय, गो यानी पृथ्वी, और गो हम्म। यानी भक्तगण। अच्छा। तो गायों का रखवाला, पृथ्वी का रखवाला और सारे भक्तजनों का रखवाला, इसलिए उनको गोविंदो ऐसे बोला जाता है। गोविंदो। और गोविदाम पति ही, जो इन तीनों का स्वामी है और हम्म। महालक्ष्मी के वो पति है, गोविंद। इसलिए अच्छा। गोविदाम पति ही। जो गोविनाम पति। गायों के, पृथ्वी के और भक्तजनों के स्वामी है, हम्म। इसलिए गोविदाम। और पति पति ही ही। मतलब वो माता लक्ष्मी के पति है। गॉट इट। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ आता है। हम्म। आगे चले। यस मैम। 21। इसके उच्चारण इजी है क्योंकि हर शब्द इसमें अलग 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 लिखा हुआ है। मैम संस्कृत में एक वर्ड के कितने मीनिंग्स हैं? बहुत सारे मीनिंग आते तो हैं। फिर तो लोग जब पढ़ते हैं तो उनको सेंस कैसे बनता है, मतलब कि तो ये पहले गो जब होने आप अभी वाला स्टडी है? करो तो अभी मीनिंग के साथ अब देखो इसको। हम्म। मीनिंग के साथ पढ़ते पढ़ते जब आप 10 5 ऐसे बार, 10 15 बार इसको पढ़ लेंगे, हम्म। तो कभी भी आपको किसी ने बोला श्रीनिवास मतलब क्या, तो आप इमिडिएटली बोल दोगे श्री और निवास। जिसके हृदय में श्री यानी महालक्ष्मी निवास। निवास निवास करती है, करते ऐसे हैं। आपको याद होने लगेगा वो। हाँ। सतांगति ही यानी ऋषि मुनि संतों को जो मोक्ष की रास्ते पर आगे आगे प्रदान करते हैं, गति प्रदान करते हैं, मतलब हम्म। अग्रसर करते हैं। मीनिंग्स पढ़ पढ़ के जब आप इन श्लोकों को पढ़ोगे, इसलिए तो जी। आपको जब हम टेक्स्ट और ऑडियो भेज रहे हैं, तो उसमें मीनिंग्स भी तो भेज रहे हैं आपको, जी। ताकि आप उनको पढ़ो। हम्म। मीनिंग जब तक आप नहीं समझोगे, वो श्लोक का कोई महत्व आपको नहीं समझ में आएगा। जी। इसलिए तो मीनिंग्स पे महत्व देना है ज्यादा। शुरुआत के दिनों में मीनिंग के साथ पढ़ते रहना है, फिर हम्म। बाद में सिर्फ श्लोक भी पढ़ेंगे तो उन उच्चारणों से भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है मैम। तो इस तरह से हमको इसका पाठ करते रहना है। जी। आगे चलते हैं 21। मरीचिर्दमनोहंस। मरीचिर्दमनो हंस। यहाँ पे देखो अनुस्वार के बाद स आया तो अनुस्वार हाउ। जो है वो हाउ। औ में बदल गया। हम्म। मरीचिर्दमनोहंस। मरीचिर्दमनो हंस। सुपर्णो भुजगोत्तमः। सुपर सुपर्णो भुज भुजगोतमः। गो के बाद डबल त है, इसलिए जोर लगाकर पढ़ना है। भुजगोत्तमः ऐसे। ओ भुजगोत्तमः। सुपर्णो भुजगोत्तमः। सुपर्णो भुजगोत्तमः।
हिरण्यनाभ सुतपाः हिरण्याभ सुतपाः हिरण्यनाभ सुतपाः हिरण्याभ सुतपा हिरण्यनाभ हिरण्य कश्यप वाला हिरण्य नहीं। हिरण्यनाभ जिसकी नाभि से ओह लाइक मस्क। ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। हिरण्य हिरण्यनाभ सुतपाः हिरण्याभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापतिः पद्मनाभ प्रजापतिः पद्मनाभ प्रजापतिः पद्मनाभ प्रजापतिः। ओके। यस। तो मरीचिर मतलब क्या? ऐसे गुणों से संपन्न व्यक्तियों में दिखाई देने वाली सर्वोच्च शक्ति और प्रभावशीलता, उच्च शक्ति है इनके अंदर। इसके हम्म इनके अलावा बाकी देवताओं में शक्तियां हैं, लेकिन विष्णु भगवान के जैसी महान शक्तियां और प्रभावशीलता नहीं है उतनी। बाकी के देवताओं में भी ये शक्तियां हैं, प्रभावशीलता है सब, हम्म लेकिन सबसे ज्यादा वो भगवान विष्णु में है। इसलिए हम्म, उनको सारे गुणों से संपन्न ऐसे कहा जाता है। आगे हाँ। दमन, जो राक्षसों का दमन करते हैं दमन। और यम के रूप में कर्मों का वो दंड देते हैं। दमन मतलब क्या होता है? नाश करना। नाश दमन। तो यहाँ पर दमन मतलब यमराज के रूप में वो दंडित करते हैं। जो हाँ। पाप कर्म करते हैं उनको वो दंड दंडित देते करते हैं। हैं। तो दमन यहाँ पर यमराज के रूप में जब वो आते हैं, तब वो पाप कर्म करने वालों को दंडित करते हैं, इसलिए उनको दमन ऐसे मा बोला जाता मा मारीचिर है। दमनो। मरीचिर दमनो, ऐसे मरी मरीचिर और मरीचिर दमन। दमनो। हंस। यस। तो हंस मतलब जो संसार के भय को दूर करता है। लेकिन कैसे? जो इनके नाम स्मरण करेगा, इनको समझने की कोशिश करेगा, तो उसके मन से भय अपने आप दूर हो जाएगा। हम्म। इसलिए हंस। हंस। फिर सुपर्णो, जिनके दो पंख है। सुपर्णो। कैसे पंख? एक धर्म और एक अधर्म। ऐसे पंखों में ही ये सृष्टि का चलन करते हैं। धर्म और अधर्मों के ही दो स्तंभ है, ऐसे ही दो पंख है जैसे। तो इन्हीं दो चीजों पर ये सृष्टि टिकी है। तो जो धर्म करेगा वो मोक्ष की राह पर चलेगा, और जो अधर्म करेगा उसको भगवान दंडित करते रहेंगे। हम्म। भुजगोत्तम, जिनके भुजाओं पर सर्प के दो ऐसे कड़ुला है, वो क्या बोलते हैं, बाजूबंद है वैसे। हम्म सर्प के आकार में वो जो दो बाजूबंद है। हम्म, वेंकटेश्वर अवतार जो है भगवान का, तिरुपति बालाजी, जी। उनके जो विग्रह है, वो जो मूर्ति है, उनके हाथों पर ऐसे दिखते हैं। और विष्णु भगवान के कुछ चित्रों में भी दिखाई देता है, गोल्ड के सांप के आकार में वो बाजूबंद होते हैं। अच्छा। और शक्ति प्रदान करते हैं वो सर्पों को। अब कौन दो सर्प है वो फिर? हाँ। एक है शेषनाग और दूसरे हाँ। हैं वासुकी। वासुकी। तो इन दोनों सर्पों को ही बाजूबंद के रूप में इन्होंने अपने पास रखा है, हम्म। इसलिए उनको भुजगोत्तमः ऐसे बोला जाता है। मैम कौन दो नाग है ये? मैम वो एक जो है शेष शेषनाग और दूसरे है वासुकी। वासुकी। मैम मैंने एक स्टोरी पढ़ी, उसके अंदर था कि आपने जो बताया था ना, ऋषि कश्यप, उनकी दो वाइफ्स थी, उन दोनों की वाइफ्स ऋषि ने कश्यप अलग। की बहुत सारी पत्नियां हैं। हाँ बट मैं उनका अदिति, मुझे। दिति, कद्रु और बहुत सारी है। हाँ कद्रू और एक और कोई इनकी वाइफ थी, एक वाइफ ने बहुत सारे सांप बे वाले बच्चे कद्रु मारे थे। माता है वो। और उन्होंने तपस्या की और बोला ऋषि कश्यप से कि मेरे जो सारे पुत्र होंगे वो नाग जाति नाग। वाले होंगे। हाँ हाँ नाग। और दूसरी जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने मांगा एक गरुड़। गरुड़।
दो अंडे मांगे, दो अंडे थे, पर उन्होंने एक अंडा पहले तोड़ दिया, तो उसमें से जो निकला था उन्होंने उसको श्राप दे दिया था कि आप दासी बनोगी। फिर वो कद्रू की दासी बन जाती है। फिर जो उनका यस, दूसरा बच्चा होता है वो गरुड़ होता है, वो बाहर आता है और गरुड़ वो होता जाके है इंद्र लोक से जाके वो लेकर आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अमृत। एंड विष्णु भगवान प्रसन्न हो यस। जाते हैं कि उन्होंने अपने लिए एक भी सिप नहीं पिया, अ, उन्होंने किसी की मदद करने के, तो वो खुश हो जाते हैं और वो उनको एक वरदान गरुड़ देते को हैं। अपना वाहन बना लेते हैं वो फिर। हाँ, और फिर गरुड़ भी उनको एक और वरदान देते हैं, ऐसा अपने ओपन मन से, है ना। मैंने पता नहीं मुझे कहानी कहाँ यस, से मिल गई, यस। मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी कहानी थी। गरुड़ पुराण में भी बहुत सारी चीजें हैं। गरुड़ पुराण अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तब पंडित जी आकर पढ़ते हैं। जी। कहा जाता है कि गरुड़ पुराण को नहीं सुनना चाहिए, लेकिन जब मैंने वो गरुड़ पुराण पूरा सुना है, 2 साल पहले मेरे पापा चल बसे तो हमने वो करवाया था गरुड़ पुराण 5 दिनों का। तो हम्म। जब मैंने वो पूरा गरुड़ पुराण सुना तो उसमें मुझे एक चीज भी नहीं लगी कि ऐसे किसी को सुनना नहीं चाहिए करके। हम्म। गरुड़ पुराण में गरुड़ जो है बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि मानव जाति का कल्याण जीते जी वो कैसे कर सकता है, मृत्यु के बाद तो क्या ही रह गया फिर। तो इसीलिए वो प्रश्न पूछते हैं और भगवान उनको उत्तर देते हैं। वो हम्म। गरुड़ पुराण में वो सारे श्लोक जो है वो ऐसे हैं, मानव कल्याण के लिए जीते जी इंसान को क्या करना चाहिए ताकि हम्म। मृत्यु के बाद उसको नरक में ना जाना पड़े। जी। तो वो सारी चीजें हैं गरुड़ पुराण में। और गरुड़ जी ने भगवान को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया है। हम्म। और वो अपनी माता को वो दासित्व से दूर करना चाहते थे। जी। उनका इंटेंशन बहुत प्योर था, वो अपने या। नाग को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे। हम्म। इसीलिए तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उनको अपना वाहन बना लिया। हम्म। और या। शेषनाग और वासुकी इन दोनों ने भी तपस्या करके ही अपना स्थान स्थापित किया है हम्म। भगवान के हृदय में। इसीलिए तो भगवान ने उन दोनों को अपने दोनों हाथों पर बाजूबंद के रूप में वो स्थान दिया है। तो हाँ। हमेशा देखो भगवान से जुड़े रहते हैं। आगे देखते हैं हिरण्यनाभ, जिनकी हिरण्य। स्वर्ण नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। या। सुतपा, जो नर और नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में कठोर तपस्या करते हैं, इसलिए हम्म। सुतपा। जो बद्रीनाथ का मंदिर है अभी, वहां पे 2 पर्वत है, नर और नारायण। हम्म। ये दोनों ही सतयुग में, मतलब भगवान नारायण ही नर और नारायण के रूप में ऋषियों के रूप में आए थे। हम्म। और इन्होंने 12 अक्षर मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको सिद्ध किया है हम्म। इसकी तपस्या करके। और क्योंकि दंभोद्भव नाम का राक्षस उस समय पृथ्वी पर हाहाकार मचा रहा था, उसका संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में वो आए थे। हम्म। वो जो कहानी मैंने बताई आपको कर्ण वाली, जी। उसके पास दंभोद्भव के पास 1000 कवच और कुंडल थे। हम्म। नर और नारायण ने दोनों ने उसके साथ फाइट करके 999 999 कवच और कुंडल को काट गिराया। हम्म। जब लास्ट का कवच और कुंडल बचा तो वो सूर्य देव के पीछे छुप गए। तो हम्म। सूर्य देव भी बोले कि मैं तुमको 1 या 2 युग तक छुपा सकता हूँ, उसके बाद ज्यादा नहीं। तो जब द्वापर युग आया तो नर और नारायण अर्जुन और श्री कृष्ण बनकर आए, और जो हम्म। दंभोद्भव था वो कर्ण बन के आया। जी। और कर्ण का उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में वध कर दिया। हाँ। तो सुतपा यानी नर और नारायण जो ऋषि थे, पता। वो तपस्या करने के लिए आए थे। और वो अपनी तपस्या और अपना कार्य पूर्ण करने के बाद पर्वतों के रूप में उस बद्रीनाथ में अभी भी वहां पे स्थित है। आगे पद्मनाभ, जिनकी नाभि से एक पद्मनाभ। कमल की उत्पत्ति होती है और उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। हम्म। प्रजापति ही, जो सारे प्राणियों के पिता है और हम सब उन्हीं की संतान है, इसलिए उनको प्रजापति ही ऐसे बोला जाता है। प्रजापति ही। ओके, तो यस मैम। आज यहाँ रुक जाते हैं। ठीक है मैम। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल मैं तिरुपति जा रही हूँ। ओके मैम। तो 18th को अब हमारी क्लास होगी नेक्स्ट। 18। ओके, 17th को शाम तक वापस आ जाऊंगी मैं।
18। सॉरी, 10th को जा रही हूँ मैं और 13th को वापस आ जाऊंगी। ओके यस, और मैम। 14th, हाँ जी, हाँ जी, 14th आप जुलाई से हम लोग फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है मैम। तो मैंने नोट कर लिया है, हमारी एक वो लास्ट वीक वाली क्लास थी, एक इस वीक में आपने बोला, और अब आप ये वाली कह रहे हो, तो मैं नोट कर चुकी हूँ, 3 जी, क्लासेस जी। है ना। ठीक है कल मैम। की भी क्लास नहीं हुई हमारी, हम आपको पूरा मतलब कॉम्पेंसेट कर देंगे हाँ हाँ क्लासेस। मैम, मैं अपने लिए नोट करी हूँ, क्योंकि फिर मेरे को भी टाइम टेबल में लिखा रहता है ना, तो मुझे याद रहता है। जी, जी। कोई बात नहीं, आप अच्छे अगले से हफ्ते दर्शन करना। मतलब मंडे से हमारी क्लास होगी अभी नेक्स्ट। ठीक है मैम। ओके, 4 दिन मुझे वो जाकर आना है, तो मंडे से फिर हम कंटिन्यू करेंगे। यस मैम, आप अच्छे से दर्शन करना, जी। और मेरी तरफ से भी प्रभु को हाथ जोड़ देना। जी, जी, जी। ओके, तो ओके मैम, मंडे को सी यू मिलते नेक्स्ट वीक। हैं। हम्म। यस, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण, जय प्रैक्टिस श्री कृष्ण। कीजिएगा। जी मैम, थैंक जय यू। श्री कृष्ण। यस।